हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हुमैरा शफी, आप देख रहे प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात, जिसमें हमारा ताउन करती है J&K स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। नाजरीन, आज भी हम एक दिलचस्प मौजू पे बात करेंगे। जी हां नाजरीन, आज जिस मौजू पे बात होगी वो है फूड पैकेजिंग एंड फूड लेबलिंग रेगुलेशंस। लेकिन इस मौजू पे बात करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो है वो क्या होता है। जी हां नाजरीन, फूड सेफ्टी एक्ट जो 2006 में लाया गया वो कंसोलिडेट करता है बहुत सारे एक्ट्स और ऑर्डर्स को, जो कि प्रीवियसली फूड रेलेवेंटेड इश्यूज को हैंडल करता था। और इस एक्ट को इसीलिए क्रिएट किया गया ताकि ये ले डाउन कर सके साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स को, जो कि फूड रेलेवेंट इश्यूज के साथ डील करता है, और ये भी इंश्योर करना कि जो फूड मैन्युफैक्चर होके कंज्यूमर तक पहुंचता है क्या वो हेल्दी है, सेफ है, खाने के लायक है भी या नहीं। और नाज़रीन, अब बात करते हैं फूड पैकेजिंग के ऊपर। फूड पैकेजिंग जो है ये एक तरह की प्रोटेक्शन फराहिम करता है फूड को, और फूड लेबलिंग एक तरह का प्राइमरी लिंक की तरह काम करता है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। जी हां नाज़रीन, आज इसी मौजू पे बात होगी। आज इस मौजू पे बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी है मोहतरमा तबस्सुम वानी, GLSA सेक्रेटरी गांदरबल। आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। तो नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में जज साहिबा से यही जानेंगे कि फूड पैकेजिंग जो है, फूड लेबलिंग क्या होता है, इसके क्या इंसिडेंट्स है, क्या क्या एसेंशियल्स है, और कौन इंसान जो है इसको जो फूड को चेक करता है, किस तरह से किया जाता है, इसके लिए क्या प्रोसेस रहता है। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं जज साहब आपका प्रोग्राम में। सबसे पहले के लिए जी, जैसे कि आपने पहले बोला कि फूड पैकेजिंग एंड लेबलिंग की बात हम करेंगे, जो कि 2019 में ये रेगुलेशंस लागू की गई। लेकिन उससे पहले 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट आया, जो कि एक्ट बनाया गया बिकॉज ये कंसोलिडेट करता है बहुत सारे लॉज को रिगार्डिंग द फूड। जी क्योंकि इसका क्या है, इसी एक्ट के तहत एक अथॉरिटी बनाई गई, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश की गई, जिसका ये काम है कि वो देख लें कि कंज्यूमर तक एक सेफ फूड पहुंचे। फूड जो भी मार्केट में हो दैट शुड बी सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और उनका ये भी काम है कि वो रेगुलेट करे किसी भी फूड का मैन्युफैक्चर होना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन में आना, स्टोरेज में होना। तो वो साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स ले डाउन करते हैं हर किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए, ताकि एक कंज्यूमर के पास जो है कि सेफ फूड पहुंचे जो कि इंजूरियस टू हेल्थ ना हो। तो ये जो उसमें बहुत सारे, जैसे हम बोलेंगे कि डेफिनेशन क्लॉजेस में है कि फूड किसको कहते हैं, कौन कौन सी चीज इसमें फूड में इंक्लूड हो जाएगी। जैसे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, ये भी फूड में इंक्लूड हो जाता है, या कोई भी प्रोसेस्ड अनप्रोसेस्ड फूड है, या पार्शली प्रोसेस्ड है, या प्राइमरी फूड जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम लेते हैं, या हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस लेते हैं, या एक्वाकल्चर प्रोड्यूस लेते हैं, इवन च्यूइंग गम्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस, दीज ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ फूड। तो मकसद यही है कि कंज्यूमर तक जो पहुंचे ये सेफ फूड पहुंचना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से हमें देखना है कि अडल्ट्रेटेड ना हो, या कोई फूड मिस ब्रांडेड ना हो। मिस ब्रांडेड है कि जैसे कोई फूड में क्या है कि लेबलिंग में इसने बताया कि ये चीजें हैं इस फूड में, और फिर वो डिसेप्टिव थी, उसमें नहीं था, या बाय वे ऑफ एडवर्टीजमेंट इन्होंने बोला कि इस फूड में ये चीजें हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट तो किया बट उसमें वो प्रोडक्ट में वो चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो ये क्या है, ये मिस ब्रांडेड में आ जाएगा। इसी तरह से अडल्ट्रेटेड है, आप फूड में कुछ मैटर, एक्सट्रेनियस मैटर ऐड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में,
یا پروسیس ہی ایسا ہے یا پیکیج ہی ایسا کر دیا کہ کوئی ایسی چیز لگا دی کہ جو کہ اس میں ایک اڈلٹرنٹ موجود ہے. تو اڈلٹریٹڈ فوڈ میں بھی چیک رہتا ہے کہ یہ نہیں جانا چاہیے, بیکاز کنزیومر کے پاس آپ کو الٹیمیٹلی جو فوڈ دینا ہے دیٹ شوڈ بی سیف فار کنزمپشن. جی جے صاحبہ, سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو فوڈ پیکیجنگ اور فوڈ لیبلنگ ریگولیشنز ہے اس کو لانے کی ضرورت کیوں آ پڑی؟ دیکھیے, جیسے کہ پیکیجنگ کی بات ہم پہلے کریں گے. پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ پیکیجنگ کا پرپز کیا تھا؟ اس کا صرف تھا ایک مقصد کہ ٹرانسپورٹیشن میں آپ کو گوڈس لینے ہیں تو پیکیج کیا جاتا تھا تاکہ یہ کہیں گرے نہ, مس پلیس نہ ہو جائے, یا اس کی تھیفٹ نہ ہو جائے, یا یہ اسپوائلیج نہ ہو جائے روڈنٹس کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. تو اسٹارٹنگ میں مقصد پیکیجنگ کا یہی تھا. اچھا, پھر ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد پیکیجنگ کا کانسیپٹ آ گیا, تو یہ جو بزنس مارکیٹرز تھے انہوں نے فوکس کیا پیکیجنگ پہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ پیکیجنگ کا ڈیزائن اس پہ تھرسٹ کیا, کلر کمبینیشن کیا لگانا ہے پیکیجنگ میں اس پہ تھرسٹ کیا, یہ لاک کیسے کیا جائے کسی جیسے ریپر ہے یا ٹن ہے یا کین ہے, کس میں ڈالنا ہے, کہ ایک پروڈکٹ کو کس میں ڈالنا ہے, کسی کو ٹن میں ڈالنا ہے, کسی کو کین میں, یا کسی کو ریپر میں ڈالنا ہے. مقصد یہ تھا کہ کنزیومر کو اٹریکٹ کرنا ہے کہ وہ پرچیز کرے چیزوں کو. تو اس وجہ سے, اور دوسرا یہ بھی مقصد پیکیجنگ کا ہو گیا کہ چیزیں جو ہے وہ ڈسٹروائے ہونے سے بچ گئی, سیف طریقے سے ٹرانسپورٹ بھی ہو گئی مینوفیکچرر سے ڈسٹریبیوٹر تک اور شاپ کیپر تک, اینڈ الٹیمیٹلی اینڈ کنزیومر تک وہ سیف طرح سے پہنچ گئی. اور اینڈ کنزیومر کو یہ اشورنس ہے کہ دس فوڈ یہ ٹیمپر نہیں کیا گیا ہے, کہیں پہ کھولا نہیں گیا ہے, یہ باضابطہ سیلڈ ہے, اس کے پاس جو آیا ہے وہ بالکل مینوفیکچرنگ یونٹ سے آیا ہے اور بالکل اس کو ویسے ہی مل گیا ہے. جی, ہمارے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کیا فائدے ہیں فوڈ پیکیجنگ کے؟ جی, جیسے کہ میں نے کہا نا کہ ایک کنزیومر کو جیسے مینوفیکچرر نے بنایا تو اس میں کہیں بھی اسپوائلیج وغیرہ نہیں ہوا ہے, ڈسٹرکشن نہیں ہوا ہے, ڈیٹوریٹڈ کنڈیشن میں نہیں آتا ہے, تو فوڈ سیف وے میں اس کے پاس پہنچتا ہے. اسی طرح سے ہم بتائیں گے لیبلنگ کا. تو لیبلنگ کا بھی اسی میں کیا ہے کہ ہر کسی فوڈ پیکیج کو آپ نے پہلے پیک کر دیا, اب اس میں لیبل لگانا ہے. تو لیبل ہمیں کیا کہتی ہے؟ جی, لیبلنگ کے بارے میں ہم بعد میں وضاحت کریں گے, لیکن اس سے پہلے کچھ ڈاؤٹس ہے ریلیونٹ ٹو دس فوڈ پیکیجنگ. فوڈ پیکیجنگ کے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور جو یہ فوڈ پیکیجنگ ہے کیا ہم دوبارہ سے اس کو ری یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی, جیسے کہ بہت سارے فوڈ پیکیجز ہے, جیسے آپ مانیے کہ ایک بوٹل ہے, پلاسٹک بوٹل میں ایک پیکیجنگ ڈرنکنگ واٹر یوز کیا گیا, تو اس میں ایک ڈیکلریشن دی ہوتی ہے کرش دا بوٹل آفٹر یوز. دیٹ مینز آپ یہ دوبارہ یوز نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے بہت ساری جیسے کہ آئل آپ نے کسی میں ڈال دیا تو اس میں بتایا گیا ہے کہ آئل کن کنٹینرز میں ڈالنا ہے. آپ کسی ریپر میں ڈالیں گے تو obviously وہ نہیں ڈال سکتے, لیکیج ہو جائے گا, اسپوائلیج ہو جائے گا. تو اس میں باضابطہ بتایا گیا ہے کہ آئل جو چیزیں ہیں وہ اس میں آئیں گی, فیٹ کی چیزیں اس میں آئیں گی, یا کوئی اور پروڈکٹس ہے ریپرز میں ہے تو وہ ڈرائی چیزیں ہیں تو وہ ریپرز میں آئیں گی. تو یہ باضابطہ بتایا گیا ہے کہ کون سی چیز کس پیکیج میں جائے گی. اچھا, تو یہ جو فوڈ پیکیجنگ مٹیریل ہے کیسا ہونا چاہیے؟ یہ جب بھی ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں مارکیٹ سے تو ہمیں کیسے پتہ؟ پیش ہے ہکس ہاٹ واٹر بوٹل, اس کی گرماہٹ نیچرلی آرام. سو لیٹس پلے ہکس ہاٹ واٹر بوٹل. چلے گا کہ وہ جو پرٹیکولر فوڈ ہے وہ ابھی تک یوز نہیں کیا گیا ہے یا ڈیفیکٹیو نہیں ہے. جیسا کہ ہر پیکیجنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرائی چیزوں میں اس میں ایک زپ لاک لگا ہوتا ہے, تو اوپر اس کے ایک سیل لگا ہوتا ہے. تو اوبویسلی جب آپ سیل کاٹیں گے اس کے بعد آپ کو ایک زپ لاک ملے گا, تو دیٹ مینز یو آر فلی اشور کہ یہ کہیں پہ ٹیمپر نہیں ہوا ہے. اسی طرح بوٹلز ہے, تو بوٹلز کو آپ نے پراپرلی اوپن کر رہے ہیں, اس کو پراپرلی سیل کیا گیا ہوتا ہے. تو ہر جیسے ہم بتائیں گے نا کہ ہم جو بھی کنزیومر ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, دیکھتے ہیں کہ جو بوٹل میں ہے وہ آپ کو یوز نہیں کرنا ہے اگر بوٹل کا سیل کھلا ہوا ہے, یا اگر کوئی چیز پفڈ ہے تو وہ ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ کون کون سی چیزیں آپ کو خریدنی ہے اور کون کون سے. کامن کنزیومر کو پتا ہے کہ سیل ہے تو سیلڈ والا ہی لینا ہے, کھلا ہے تو وہ ہی ول نیور ٹیک اٹ فرام دا مارکیٹ, فرام دا شاپ کیپر. ٹھیک ہے, اب کون کون سی چیزیں یوز کی جائیں گی اس میں پیکیجنگ میں, تو اس میں پورا اسٹینڈرڈس لے ڈاؤن کیا ہے کہ کون کون سا مٹیریل آپ یوز کیے جائیں گے. اچھا, یہ ڈیفر کرتا ہے پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ یا ڈیفرز فرام پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ. ایک پروڈکٹ کا مٹیریل اب دوسرے پروڈکٹ میں یوز نہیں, اور کتنی کوانٹٹی میں ہونا چاہیے یہ پروڈکٹ, بیکاز
पैकेजिंग का क्या है कि आप कोई फूड किसी पैकेज में डाल रहे हैं तो वो पैकेज का मटेरियल जो है दैट शुड नॉट बी इंजूरियस टू हेल्थ। तो इसमें प्रॉपर बाजाब्ता ये देखा जाता है, ये चेक किया जाता है कि जो पैकेज का मटेरियल है कि ये फॉलो करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये एक्ट को कहीं पे वोलेट नहीं कर रहा है। जी जज साहब, आपने थोड़ी देर पहले अभी एडल्ट्रेटेड और मिसब्रांडेड फूड के बारे में बात की, हमें बताइएगा कि यार ये दोनों सेम ही होते हैं, क्या ये डिफर करते हैं? और दूसरी चीज भी ये ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पर, क्या ऐसा कोई मेथड या तरीका है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं एडल्ट्रेटेड या मिसब्रांडेड फूड को? जैसे हम मिसब्रांडेड कहते हैं तो मिस ब्रांड, उसने किसी बंदे ने कोई फूड का क्लेम किया कि ये इस ब्रांड का है या ये इस ऑनर से आया है, तो वो फिक्शियस ऑनर है, वो नहीं था, उसने वहां से नहीं आया है। या कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है तो सिमिलर काइंड ऑफ ए प्रोडक्ट इस बंदे ने सिमिलर नाम से बनाया और मार्केट में डाल दिया सेल के लिए, तो लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जी ये रिलेट करते हैं इस प्रोडक्ट को उसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ कि ये जी फलां मैन्युफैक्चरर से आया है, तो ये इसमें मिस ब्रांड में कहलाया जाएगा। इसी तरह से अगर वही कोई बताते हैं कि ऑनर या मैन्युफैक्चरर बताते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये चीजें हैं, ये क्वालिटीज है, अश्योरेंस करते हैं, बट कल को वो अश्योरेंस जो है वो नहीं निकलती है तो वो मिस ब्रांडेड में आ जाएगा। तो अडल्ट्रेटेड में क्या होता है कि अलग से एक चीज यहां से आपने फूड प्रोसेसिंग में डाल दी जो कि इंजूरियस टू हेल्थ है, तो आपका फूड क्या है वो अडल्ट्रेटेड बन जाता है। राइट जज साहब, अब हम आते हैं लेबलिंग पे। लेबलिंग क्यों जरूरी होती है? लेबलिंग का मकसद क्या है कि जैसे कि मैंने कहा पहले ही कि पैकेजिंग क्यों आई, क्योंकि उसको स्पॉइलेज से बचाना था। इसी तरह से क्योंकि मार्केट में अब फोकस किया कि कंज्यूमर जो है उस तक सही सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। पहले क्या होता था कि प्रोड्यूसर के पास इंफॉर्मेशन थी एक प्रोडक्ट की, तो उन्होंने वो मार्केट में डाल दिया कोई भी प्रोडक्ट, तो कंज्यूमर को पता नहीं कि इस ठेले में जो है तो है क्या, इस कंटेनर में खुले कंटेनर में है तो है क्या। तो ऑब्वियसली वो कितनी चीजें शॉपकीपर को पूछे, ये है वो नहीं है, तो ऑब्वियसली शॉपकीपर कितना सब बताए। तो ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री हो गई थी, क्रिएट हो गई थी। इस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को दूर करने के लिए तो लेबलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। तो लेबलिंग का कॉन्सेप्ट में क्या करना है कि जो भी पैकेज्ड फूड है तो उसमें क्या करना है, एक लेबल लगाना है। लेबल क्या है? ये ब्रांड है, ये टैग है, ये प्रिंटेड मटेरियल है, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, इस पे क्या क्या मेंशन होना चाहिए? हाँ मैं बताऊंगी। ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो कि आप इस फूड के पैकेज पे लगा देते हैं मैन्युफैक्चरर। तो अब इसमें क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो प्रोडक्ट का नाम। देखिए जैसे आप जाएंगे कहीं मार्केट में कुछ परचेज करने के लिए, मानिए आपको कोई चीज है एप्पल जूस परचेज करना है, तो आप सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? प्रोडक्ट का नाम ढूंढेंगे आप। तो जब आपने प्रोडक्ट का नाम देखा, नाम के बाद आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह, किस किस चीज से बना है। अगर एक चीज से बना है तो दैट विल बी मेंशन कि ये चीज इसमें है। इवन अगर इसमें वाटर ऐड किया गया है तो इसमें इनको बताना है इंग्रेडिएंट्स में कि कितना कंटेंट जो है वाटर का इसमें एडेड है। अगर 2 से ज्यादा चीजों में से बनाया गया है तो बताना है कि ये इंग्रेडिएंट इसमें डाला गया है। इसी तरह से इनको क्या करना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लिखना है, बेस्ट बिफोर लिखना है, डेट ऑफ एक्सपायरी लिखना है। तो बेस्ट बिफोर में क्या है कि एक डेट मेंशन किया जाता है जब तक एक प्रोडक्ट की क्वालिटी उसमें रिटेन की जाती है और ये मार्केटेबल है ये चीज उस डेट तक। बियॉन्ड दैट डेट ये मार्केटेबल नहीं है। 2 घरों में मौजूद होती है चीजें, दे कैन टेक इट बिकॉज इट इज नॉट हार्मफुल, बट जो क्वालिटी ये बोल रहे हैं ना कि इसमें हमने गारंटी की है ये है, भी वो क्वालिटी आपको ना मिले बट बेस्ट बिफोर में आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब एक्सपायरी डेट में वंस एक्सपायरी डेट लिखा है सो किसी भी कंज्यूमर को वो चीज यूज नहीं करना है बिकॉज इट कैन बी हार्मफुल। एक्सपायरी डेट इसी वजह से रखा गया है क्योंकि उसका एक टाइम पीरियड होता है, शेल्फ लाइफ होता है किसी चीज का। मानिए एक ब्रेड है तो ब्रेड में आपको 7 डेज में लिखा है कि ये कंज्यूम करना है, एक्सपायर्स ऑन फला डेट, आफ्टर दैट यू कैन नॉट दैट, नॉट बियॉन्ड दैट। इसी तरह से लॉट नंबर है, बैच नंबर है, तो ये सारी चीजें। लॉट नंबर क्या होता है? लॉट नंबर क्या करता है, ये लिंक करता है कि ये प्रोडक्ट किस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आया है। तो इसी तरह से लाइसेंस नंबर, जहां जिस यूनिट से ये चीज बनी है तो उनको अपना लाइसेंस नंबर देना है और उसी तरह से उनको पूरा प्रॉपर एड्रेस देना है। एड्रेस के बगैर नहीं जा सकता है। ऑनर की सारी स्पेसिफिकेशन इसमें देनी है। अब किसी प्रोड्यूसर ने कोई चीज किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट की
तो उनको कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना है कि ये चीज किस कंट्री से आई है। उस कंट्री से आके अगर आपने यहाँ पे उस चीज का प्रोसेस कर दिया तो प्रोसेसिंग यूनिट का भी बताना है कि यहाँ पे प्रोसेस हुआ है। अच्छा, दोनों कंट्रीज का मेंशन करना है। वो हम डायरेक्टली यूज करते हैं जो हम प्रोडक्ट्स फॉरेन कंट्री से लाते हैं? दो चीजें हैं, कोई या टेस्ट तो से आप गुजरना पड़ता है? नहीं, दो चीजें हैं, या तो कोई प्रोडक्ट आप ला रहे हैं फॉरेन कंट्री से ला रहे हैं तो डायरेक्टली यू कैन यूज इट, तो सो यू हैव टू मेंशन कि ये इंपोर्ट किया गया है यहाँ से। अब कोई चीज आपने रॉ मटेरियल में लाया और फिर इसको प्रोसेस यहाँ पे किया, ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, प्रोसेस करना का और इंपोर्ट करने का, यू हैव टू मेंशन दोनों का। इसी तरह से वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि जैसे हमारा जो मुल्क है उसमें रिलीजियस डिफरेंसेस है, कल्चरल डिफरेंसेस है, तो बहुत सारे लोग सिर्फ वेजिटेरियन लेते हैं, बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन लेते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन का एक उस पे लेबल पे ना एक बॉक्स बना होता है, तो रेड कलर सर्कल वगैरह सिंबल होता है, रेड कलर सर्कल या ब्राउन कलर का सर्कल, इसी तरह से ग्रीन कलर का ट्राइंगल जो वेजिटेरियन फूड्स में होगा। तो ये सब चीजें जो है तो लेबल में आ जाती है। जी, जैसा अब कभी कभार क्या होता है, जो चीज हम मार्केट से खरीदते हैं उस पे मैन्युफैक्चरर का नाम या एड्रेस मौजूद नहीं होता है, तो इन दैट केस क्या हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो फ्रॉड है? जी, जैसे कहीं पे किसी प्रोडक्ट में आपने परचेज कर लिया और कस्टमर ने देख लिया इसमें ये चीजें मेंशन नहीं है, तो रेगुलेशंस क्यों बनाई गई? इसीलिए कि ये सब चीजें मेंशन करनी है। इवन मैं आपको कहूं कि लॉट नंबर, बैच नंबर, उसमें पूरा बताया गया है कि ये कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, इवन इफ इट इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स पे ये जिम्मेवारी आयद हो जाती है कि वो चेक करें मार्केट में कि ये चीजों, क्या ये इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं। बहुत बार क्या होता है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और मार्केट में गए, मानो जैसे आपने बोला कि इसमें ये सब चीजें नहीं लिखी गई है, तो ये चीजें क्या हो जाएगी, सील हो जाएगी। बिकॉज जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसका पावर्स होता है, वो किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर के पास जाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, वो देखेंगे कि प्रोडक्ट्स के क्या ये रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अब माने किसी प्रोडक्ट पे नहीं है कोई चीज जो कि उसको एज पर लेबल का रिक्वायरमेंट था, वो नहीं है। ये चार चीजें, चार इसी प्रोडक्ट की चार चीजें ले लेंगे। एक वाला जो बॉटल, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज बॉटल में है, एक वाला बॉटल क्या है तो ये दे देंगे फूड एनालिस्ट को, भेजेंगे इन राइटिंग, उसको भेज देंगे। दो बॉटल्स जो है वो रखेंगे डिजिग्नेटेड ऑफिसर के पास। अच्छा, और जो फोर्थ बॉटल है वो ये भेज लेंगे लेबोरेटरी के पास। अगर जो ये शॉपकीपर है, जो भी है फूड बिजनेस ऑपरेटर, ये कहता है कि ये लेबोरेटरी में भेज दो, उसके कहने पे ये भेज देंगे। अब जो ये रिपोर्ट है फूड एनालिस्ट का और जो लेबोरेटरी का है, मानो ये वैरी हो गया, उसका एक रिपोर्ट है, इसका एक रिपोर्ट है, तो अब क्या हो जाएगा, जो हमने दो सैंपल्स डिजिग्नेटेड ऑफिसर के पास रखे थे उसमें से एक सैंपल भेजा जाएगा एक लेबोरेटरी में, एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में, तो उसका जो रिजल्ट वहां से आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल रिजल्ट। ओके, ठीक है जी, वो चैलेंज नहीं कर सकते। जी, जैसा बच्चों की हम बात कर रहे हैं आज फूड पैकेजिंग और फूड लेबलिंग के ऊपर, अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अगर कभी कोई वायलेशन हुई इसके ताल्लुक से, तो इन दैट केस हमारे लिए कौन हेल्प कर सकता है? इज देयर एनी प्रोविजन इन दिस लॉ? जी, जैसे कि मैंने बताया ना, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, एक तो हो गया वो खुद चेकिंग करेंगे। अब किसी बंदे का कि उसका कंप्लेंट फाइल करना है, हमारे जैसे यहाँ पे स्टेट में क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में क्या है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट हमने खरीदा लेकिन इसमें ये चीजें थी, तो वो इस मैटर का कॉग्निजेंस लेते हैं। तो इसी तरह से उनके पास इंफॉर्मेशन भी जाती है, जो उनको फूड सेफ्टी ऑफिसर्स मार्केट चेकिंग में वो राइटिंग में लिख देते हैं कि ये चीजें मार्केट चेकिंग में हमें निकली। तो इंस्पेक्शन ऑफिसर का यही काम होता है, बेसिकली उनका यही काम होता है कि वो देखें ये रेगुलेशंस पूरी फॉलो हो रही है कि नहीं, और फिर वो राइटिंग में अपना रिपोर्ट दे देंगे कि ये रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रही है। तो उसके बाद जैसे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास इन्होंने ये केसेस डाले, मानिए किसी केसेस में क्या है कि 3 साल से ज्यादा की सजा है, तो वो फिर कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ये डाले जाएंगे ये मैटर्स, या कहीं कहीं पे स्पेशल कोर्ट्स भी क्रिएट किए गए हैं इन पर्पसेस के लिए, जो एक्सक्लूसिवली ये मैटर्स डील करते हैं। अब जब इंस्पेक्शन ऑफिसर ने वेरीफाई किया कि जो पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है या एक्सपायर्ड है, वो फर्दर ये इन्फॉर्मेशन किसको कन्वे करता है? फर्दर उसको करनी है ये एक ऑफिसर को, जैसे कि उसको राइटिंग में डिजिग्नेटेड ऑफिसर को लिखना है। अच्छा। और डिजिग्नेटेड ऑफिसर उसके बाद जब उसको ये सब मिल जाएगा, फूड का सैंपल उन्होंने कलेक्ट किया, उसके बाद रिपोर्ट आ गई, सैंपलिंग का मेथड क्या था क्या नहीं था, और रिपोर्ट
रिपोर्ट आने के बाद वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास देते हैं ये रिपोर्ट। तो उसके पास जब रिपोर्ट आएगी फिर वो एनालाइज करेंगे क्या क्या किस प्रोविजन में ये फॉल हो जाएगा, इसकी सजा क्या है, तो अकॉर्डिंगली उसको वैसे ही पनिशमेंट किया जाएगा। सैंपल फीस पावर से क्या मुराद है? सैंपल फीस से किसी ने ले लिया, फूड सेफ्टी ऑफिसर ने एक शॉपकीपर से किसी भी प्रोडक्ट का सैंपल ले लिया जी। अब मानिए इसका सैंपल कल को ठीक था, तो ये माने आपने 4 बोतल उससे खरीदी, ये मानो 400 की थी या 500 की थी या कोई भी प्राइस था, तो ये कौन बेयर करेगा? तो ये फूड सेफ्टी ऑफिसर इनको ये पैसा दे देते हैं शॉपकीपर को, क्योंकि वो भी नुकसान में ना जाए। बिकॉज आए दिन मानो अगर ये ऐसा नहीं होता तो आए दिन फूड सेफ्टी ऑफिसर उनके पास जाते और वो परेशान हो जाते। तो उनको ये जो अमाउंट होता है, जो प्रोडक्ट उनका उनसे लिया जाता है सैम्पलिंग के लिए, वो अमाउंट उनको दिया जाता है। जी, नेट क्वांटिटी क्या होता है जो फूड प्रोडक्ट पे मेंशन्ड होता है? जी, उसमें नेट क्वांटिटी मेंशन्ड है कि जैसे कि लेबल में मैंने बताया इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बताना है, नेट क्वांटिटी भी बताना है कि कितना टोटल इसमें जो है कंटेंट अंदर प्रोडक्ट का वो कितना है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू किस चीज का कितना है, अगर आपने इसमें कोई भी न्यूट्रिशन डाला हुआ है तो वो कितना है। इसी तरह से हम फोर्टिफाइड फूड कहेंगे, जैसे कि आजकल बहुत सारे हर कोई लोग होते हैं अपने सेहत के लिए वो कहते हैं कि हमें ये वाला फूड चाहिए। तो फोर्टिफाइड फूड में क्या है कि एडिड कैल्शियम है, एडिड वाइटामिन है, तो पीपल लुक फॉर इट कि फोर्टिफाइड फूड कौन सा है कि इसमें एडिड कैल्शियम है, इसमें एडिड मिनरल्स है, तो हम ये वाला फूड ले लें। जी, बिल ऑफिसर्स का क्या काम होता है? बिल ऑफिसर्स का भी यही काम होता है कि जैसे कि एक्ट में है ना कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का काम है, उनका मार्केट चेकिंग का है, फूड एनालिस्ट का है, उनका अपना काम है कि वो एनालाइज करेंगे। तो इसी तरह से हर कोई ऑफिसर का अपना अपना काम बताया गया है कि कौन सा क्या करेंगे। जैसे इसमें रेगुलेशंस में बताया गया है हमें कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास जाएंगी कंप्लेंट्स, लेकिन यहाँ पे जैसे है प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है कि यहाँ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास ये केसेस जाते हैं। तो ये अब हर स्टेट पे डिपेंड करता है कि उनके स्टेट में कौन ऑफिसर है। जैसे रेगुलेशन में तो बताया गया है कमिश्नर, अब फिर किसको बनाया गया किसको नहीं बनाया गया ये अपने अपने स्टेट पे डिपेंड करता है। जी जज साहब, अगर अब आम आदमी को पता चल गया कि कोई पर्टिकुलर शॉपकीपर जो है वो पुरानी चीजें या डिफेक्टिव चीजें बेच रहा है, तो सबसे पहले उसको कहाँ जाना चाहिए, किसके पास अप्रोच करना चाहिए, फाइल दर्ज कंप्लेंट जो है वो कहाँ पे फाइल करनी चाहिए? जैसे भी कोई भी बंदा होता है ना, जैसे कोर्ट्स में हम जाते हैं कि आप फाइल करते हैं कंप्लेंट्स, इसी तरह से इसका भी एक ऑफिस होता है। जैसे मैंने कहा ना एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास ये फाइल करेंगे, या अगर इनको लगता है कि इनको पता नहीं है इनके पास जाना है, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर को तो सबका पता होता है कि फूड सेफ्टी का महकमा है, तो उसके पास जाएंगे, वो इन टर्न इनका कंप्लेंट जो है प्रॉपर ऑफिसर के पास डाल देंगे। क्या ये जरूरी होता है फूड एडिटिव्स का जिक्र करना फूड पैकेजिंग पे? बिल्कुल, जैसे फूड एडिटिव्स है, फूड कलरिंग एजेंट्स है, वो जरूरी है मेंशन करना। माने किसी बंदे को कोई फूड एडिटिव नहीं लेना है, तो ये जिम्मेवारी बनती है मैन्युफैक्चरर पे कि वो फूड एडिटिव्स का मेंशन करे और कितनी क्वांटिटी में यूज किया गया है, तो वो मेंशन करना है उनको जरूरी। तो इसी तरह से हर कोई प्रोडक्ट है जो भी कोई कलरिंग एजेंट है या कुछ भी ऐड किया गया है उनको बताना है। जैसे हम देखेंगे कि स्वीटनर्स ऐड किया जाता है बेकरी शॉप्स में, तो स्वीटनर क्या है, माने एक चुटकी सा स्वीटनर इट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 4-5 स्पून्स ऑफ शुगर। तो स्वीटनर क्यों लिया, बिकॉज ये कॉस्ट कम पे मिलता है, तो शुगर ज्यादा प्राइस पे अब इन्होंने डाल दिया। बट अब जो रेगुलेशंस आ रही है ना कि हर किसी बेकरी शॉप को, रेस्टोरेंट्स को, दे हैव टू पुट ए क्वालिफाइड, दे हैव टू एम्प्लॉय क्वालिफाइड पर्सन जो बताएं कि किसमें कितनी क्वांटिटी यूज करनी है। ऐसे होता था कि ऐसे ही लगा दिया, कोई भी क्वांटिटी लगा दिया। जैसे हम बात करेंगे वाजवान की, तो उसमें क्या करते हैं कि कलर भी यूज करते हैं, कलर, टेस्ट एनहांसर, मोनोसोडियम ग्लूटामेट यूज किया जाता है। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट कितना यूज करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज करना है, इसका पता होना चाहिए। बिकॉज क्या है कि हार्मफुल इफेक्ट्स है बच्चों पे है, प्रेग्नेंट वीमेन्स पे है, तो ये देखना है कि कितना क्वांटिटी में यूज करना है। जैसे कि लास्ट टाइम क्या होता कि वो मैगी का आ गया था कि मैगीज बैन हो गई थी, बिकॉज उसमें जो लेबल में लिखा गया था उसमें लिखा गया था कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट इतना है, फॉर एग्जाम्पल इतनी क्वांटिटी वो क्लेम कर रहे थे कि मानो 1 ग्राम है। बट व्हेन इट वाज फाउंड, जब सैंपल्स वहां से कलेक्ट किए गए और उसका टेस्ट किया गया, तो टेस्ट में देखा गया, जो रिपोर्ट आ गई उसमें देखा गया कि इट इज ऑलमोस्ट 25 टाइम्स हायर।
तो उस टाइम पे वो सारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सीज किए गए, उनको डिस्ट्रॉय करने का ये दिया गया। जी जज साहिबा, आखिर में आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे नाजरीन के लिए? जी मेरा ये मैसेज है सभी लोगों के लिए, हर एक बंदा है कंज्यूमर है, हम हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं, सारे कंज्यूमर्स हैं। तो जब भी मार्केट जाएं तो लेबल्स को चेक करें, इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें, शर्मिंदा ना हो कि अगर आपको 4 चीजों को भी लेबल पढ़नी है तो पढ़ लीजिए। आप ना सोचें कि शॉपकीपर क्या सोच रहे हैं, बिकॉज ये आपका हक है। तो अपना हक आप इतने जुटलाएं और लेबल्स को प्रॉपरली पढ़ लें। जी नाजरीन, उम्मीद है आपको आज का ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। आज हमने प्रोग्राम में ये जाना कि फूड पैकेजिंग और फूड लेबलिंग रेगुलेशंस होता क्या है, इसकी अहमियत क्या है हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर। नाज़रीन, चलते चलते मैं यही कहना चाहती हूं कि जो WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में 10 में से 1 इंसान हर साल मर जाता है ड्यू टू दीज फूड प्रोन डिजीजेस, और कई सारे बच्चे भी मारे जाते हैं कंसोलिडेटेड या कंटेमिनेटेड जो खाना है उसके कारण। तो नाजरीन, चलते चलते यही कहना चाहती हूं, फूड सेफ्टी एक्ट की जानकारी सबके लिए हर लेवल पे जरूरी होती है। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर। कोरोना